ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, बच्चों के देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल एक दिन के प्रवास पर रायपुर आएंगी। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिले 1,500 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया। और परसों 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग से मानसून की विदाई शुरू होने की प्रबल संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता देगी। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार दल के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण बाद में किया जाएगा। देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके, और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि देश के विभिन्न जिलों में टीकाकरण के ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को जिले से बाहर यात्रा की जरूरत न पड़े। श्री अरोड़ा ने कहा कि भारत के औषधि नियंत्रक ने अगस्त में वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आपात स्थिति में जायड्स कैडिला की डीएनए वैक्सीन दिए जाने को मंजूरी दी थी। इस बीच छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने पहला टीका, तो वहीं 54 लाख 7 हजार से अधिक लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। वर्तमान में राज्य में 254 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राज्य के 5 जिलों कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और नारायणपुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.1% है। कल प्रदेश के 19 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 5 अक्टूबर को एक दिन के रायपुर प्रवास पर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री कल सुबह विमान से राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। विमानतल से वे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगी। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रीमती सीतारमण पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से भेंट करेंगी। इसके बाद वे भाटागांव स्थित टीकाकरण केंद्र जाएंगी और वहां कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी लेंगी। श्रीमती सीतारमण अपने रायपुर प्रवास के दौरान तेलीबांधा तालाब के पास स्थित मरीन ड्राइव पहुंचकर जल संरक्षण पहल का भी जायजा लेंगी। इसके बाद वे टाउन हॉल जाएंगी और वहां रक्तदान शिविर का अवलोकन करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री रायपुर में कुछ अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौट जाएंगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक आज सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत रायपुर के तेलीबांधा मंडल में आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ पूरी दुनिया को स्वच्छता अभियान से जोड़ा है। श्री कौशिक ने इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के तहत तालाब को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए तालाब के सफाई अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही स्वच्छता मित्रों को चरण पादुका भी प्रदान किए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने आधार नामांकन और डाटा में सुधार के लिए देशभर के 122 शहरों में 166 केंद्र बनाने की योजना के तहत 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। ये केंद्र बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अतिरिक्त हैं। ये केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिले 1,500 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर आगामी 7 और 8 अक्टूबर को राशन दुकानों के सामने धरना देगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र से हर महीने 1,385,000 टन अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति महीने के हिसाब से हर महीने 2 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन वर्तमान में मुश्किल से 1/3 लोगों तक ही यह लाभ पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय मिशन का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे इसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष होंगे। राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों और किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। इस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित गौठानों में जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव क्विज का 15वां प्रश्न है, किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बलरामपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आरागाही में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को नालसा हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय लोक अदालत, घरेलू हिंसा, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम, बाल शिक्षा, बाल विवाह आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी बस्तर दशहरा सादगी के साथ मनाया जाएगा। विकास प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आज दशहरा कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टि से बस्तर दशहरा से संबंधित कार्यक्रमों में आमजन और पर्यटक शामिल नहीं हो पाएंगे। 17 अक्टूबर को मुरिया दरबार का कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। परसों 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग से मानसून की विदाई शुरू होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इस बीच खबर मिली है कि बिलासपुर के पास सीपत क्षेत्र में स्थित मचखंडा के स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 10 अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रभावित बच्चों को सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में पितृपक्ष के अवसर पर पौधरोपण किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में अवश्य पौधरोपण करना चाहिए। आज विश्व आर्किटेक्चर डे है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वास्तुविदों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कल मुंगेली से 215 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने डिंडौरी में सहकारी बैंक खोलने,
जरहा गांव को तहसील बनाने और मुंगेली में कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। बालोद के जिला चिकित्सालय में कल 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों सहित सभी नागरिकों के लिए मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बस्तर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 6 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के संयुक्त दल ने जांगला थाना क्षेत्र में स्थित बड़े तुंगाली के जंगलों से एक माओवादी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी मड़वी बुधराम जनताना सरकार का अध्यक्ष बताया जाता है। इस पर हत्या और लूट जैसी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत हथबंद और तिल्दा नेवरा स्टेशनों के बीच समपार फाटक रिंगनी गेट मरम्मत कार्य के कारण कल रात 8 बजे से 4 दिनों तक वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगा। कोरबा पुलिस ने एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाए जा रहे करीब 22 टन कबाड़ को जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने छुरा थाना क्षेत्र में स्थित कोसमी गांव से 73 किलो गांजा जब्त किया है। हालांकि गांजा तस्कर भागने में कामयाब रहा। मौके से एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। जब्त गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, बच्चों के देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल एक दिन के प्रवास पर रायपुर आएंगी। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिले 1,500 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया। और परसों 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग से मानसून की विदाई शुरू होने की प्रबल संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।